शुरू जोर का जोर नाजरीन, मीरब जीशान, उमर जाहिर और अली हसन की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद जी। और हम देख रहे हैं कि मैच जो है वो जारी है अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमने उम्मीद किया था कि होगा और हो भी रहा है, लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि क्यों इंडिया का ओपनिंग पेयर बार बार इतने थोड़े से रन्स बनाकर आउट हो जाता है। कोहली की अगर बात करें तो वाकई उनकी बैड लक चल रही है। हालांकि कल मैं देख रहा था वो प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ स्वीप शॉट्स की, जैसे आज अफगानियों के पास चूँकि स्पिनर ज़्यादा हैं और स्पिनिंग जो है क्वालिटी अच्छी है और पिच भी मेरे ख्याल उनको सपोर्ट कर रही है, नज़र आ रहा है बल्कि। तो मुझे तो ये लगता था कि आज कोहली जो है चूँकि पहले 3-4 मैचेस में बहुत डाउन जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा प्लेयर होता है ना जो 2-3 गेम्स में जब बेचारा मार खा जाता है तो वो अचानक फिर उठ के कम बैक करता है। लेकिन वो भी जैसे आउट हुए हैं तो वाकई ये तशवीशनाक है। और रोहित की जहाँ तक बात है उससे खैर मुझे तो इतनी तवक्के नहीं थी, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोहली की वजह से थोड़ा सा डिसहार्ड हुआ हूँ। और बाकी अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है उसने इंडियन बैट्समैन को एक दफ़ा मुश्किल में डाला है, चैलेंजिंग है। हाँ, 3 विकेटें वो ले गए हैं, उसमें नज़र आया है। इसके अलावा अब देखते हैं क्या टारगेट देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन बैटर्स उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके। अभी तक की बात कर रहा हूँ, ये 30th ओवर तक की वो चीज़ नज़र नहीं आई इंडियन बैटर्स में कि जैसे उन्होंने उनकी प्लानिंग होती है या वो जैसे खेलते हैं। तो अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये कह सकते हैं जैसे अफगानिस्तान अपने ग्रुप मैचेस में परफॉर्म करता है, अब तक की रिपोर्ट जो उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान इंडिया पे हैवी है, हावी है मेरे ख्याल में। हावी कह नहीं सकते, अभी मैच कंप्लीट होगा, इनिंग कंप्लीट होगी, मैच का जो रिजल्ट हो वो बात की बात है। मैं 30th ओवर की बात कर रहा हूँ, 100 समथिंग था। मतलब आप कह लें कि पावर प्ले के अंदर जो है वो पावर प्ले में आप देख लें, मेरे ख्याल पावर प्ले में भी कोई बड़ी शॉट्स हमें नजर नहीं आई। विराट कोहली की आपने बात और विकेटें भी जो मेन विकेटें थी वो भी उनकी पावर प्ले में गिरी है। रोहित आउट हुआ है जो है, आज उन्होंने 24 ऑड रन्स किए, लेकिन राशिद खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। द वे ही इज द मास्टर लिंचपिन or his masterpiece. He knows how to deliver, how to use his variations. और एक लेजेंड, लेट लेजेंड शेन वॉर्न के साथ काम करने का मौका मिला हो। एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी जब शेन वॉर्न और ये जो है दोनों बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, तो वो दोनों अपनी अपनी वेरिएशंस को चेक कर रहे थे और राशिद खान क्विकर थे और बॉल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पिन कर रहे थे। वॉर्न तो ऑब्वियसली वाज अ मास्टर क्लास ऑफ हिज टाइम, अ ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम। तो राशिद खान जो है काफ़ी अरसे क्रिकेट खेले हैं, T20 क्रिकेट तो उन्होंने भरमार लगा दी। 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था और वो पॉलिश करते गए और टाइम नहीं लगा, 1 साल के अंदर ही उन्होंने अफगानिस्तान में उन्होंने पहले अपनी जगह सीमेंट की, फिर 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो खेले थे। और गालिबन 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ एट दैट टाइम वो उनकी बेट थी। तो आप ये हिसाब लगाए और तब से अब तक जो है पूरी दुनिया की डिफरेंट लीग्स खेल ली। BBL में उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स को रिप्रेजेंट किया, CPL में किया, PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ। उनकी कमी महसूस की गई बाकायदा। हम यही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान का जो ये स्पिन अटैक है ना, स्पेयर हेडेड बाय राशिद खान, ये बहुत ही तगड़ा हो जाता है। आप ये देखें कि आपके पास लक्ष्मी होती है कि मुजीब एक दूसरे एंड से हो, नूर हो, नबी ऑफ स्पिन कर ले, फिर राशिद खान तो कर ले, आपके सामने 4 ओवर्स किए, 26 रन दिए। कर रहे थे इस बारे में उमर, अगर आपको याद हो कि हम कह रहे थे कि एक तो बैटिंग को भी सपोर्ट मिल रही है इस विकेट पर और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो स्पिन को भी कहीं ना कहीं मिले। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्पिन को इतनी सपोर्ट ना मिले, बैटिंग को मिले, लेकिन बारबाडोस और देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्पिन को अच्छा इस वक्त एज मिला है। तशवीश की बात है कि इंडिया नहीं, इसमें ये भी एक फैक्टर है ना, अफगानिस्तान मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज भी खेल रहा है, इंडिया US से आया, ये वजह भी है। लेकिन इंडिया के लिए ये पिचेस अली भाई फेमिलियर है, क्योंकि इंडिया के लिए जो है बैटिंग आप देखें जितनी तगड़ी इंडिया की है और ये कंडीशंस उनको सूट करती है। अगर आप US को कंपेयर करो और न्यू बॉल से स्पेशली ना बैटर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि न्यू बॉल्स को जो है वो आप अटैक करो, उस पर जाओ। लेकिन उस तरह क्रेडिट देना पड़ेगा फजल हक फरूकी, जिस फॉर्म में है वो मोमेंटम सेट कर रहे हैं, विकेट आपको देके, ब्रेक थ्रू देके, फिर उस बाकी का काम राशिद खान ने किया और फील्डिंग जिस तरह कर रहे हैं एजिलिटी के साथ। अब इट्स अप टू स्काई एंड अदर्स के वो पांड्या। अभी भी अगर हम देखें तो ही इज टर्निंग द एक्चुअल थिंग, बिकॉज स्कोर आप देखें कि
एक तरह से 4 विकेट्स हो गई और उसके बाद से लग रहा था कि जिस तरह अगर अब सूर्य कुमार यादव हाँ, आए हैं, यादव तो पे टीम मैच के है। अंदर आई सारा होप मैच कि वो उन्हीं के सर पर मेरा तो exactly। खैर और आप वो देखेंगे वो फेवरेट जिस है तरह इंडिया score में। बनाते जा रहे हैं। देखिए मेरा तो फेवरेट है सूर्या कुमार जो यादव। है ना चीज़ों को बड़े आसान बना देते हैं, द वे ही स्मैशेस द बॉल ना। पर और हमें कमी महसूस होती है अपनी टीम में, अपनी टीम में कहाँ नहीं कमी महसूस हो रही है क्योंकि आपको? देखिए आपके उनके 4 प्लेयर्स अगर वहां पर रुक नहीं पाए हैं, ऋषभ पंत से बहुत सारी उम्मीदें रही हैं, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस भी दी हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनसे बहुत सारी होप्स रही हैं। अगर आज वो भी नहीं चल पाए हैं या इससे पहले मैच में वो नहीं चल पाए, बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाए, तो आप ये देखें कि फ़ौरन ही कोई दूसरा प्लेयर से कवर कर लेता है। अभी आज 4 विकेट जा चुके हैं, लेकिन आप देखें कि द वे सूर्य कुमार यादव इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन, so we also need a single player like him in our batting order right now. वो जो 9 हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक दूसरे का साथ देता ही नहीं। जो 9 मेंबर जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, वो बेहतर समझती थी जिन्होंने सेलेक्ट की टीम, जिन्होंने जेलिन किया सारा कुछ। 4-5 ओपनर्स को अगर आप ले आओगे और साथ ही खिलाओगे तो फिर आपके सामने होगा। हालांकि आप ये देखो अच्छा, अफगानिस्तान इतनी की तारीफें अगर हमने की हैं सूर्य कुमार यादव की Out कि हो वो आउट हो गए ना करो। 50 हुई कि नहीं उनकी? आई होप 50 हो गई है। बस ठीक। तो अगर अफगानिस्तान के लिए 160-170 रन का टारगेट हो ना, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जदरान गुरबाज तो सेट है, लेकिन उन्होंने आज एडिशन क्या मेरे किया है, हजरतुल्लाह जज़ई जो कि उनके बड़े ब्लिस्टरिंग प्लेयर है। आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने सन 2019 में 160 प्लस स्कोर किया था, ये और अभी ये डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं अफगानिस्तान की नेशनल T20 कप, और उसमें सेंचुरी की है उन्होंने। हाँ, ये एक फायदा होगा पेशावर अफगानिस्तान जलमी भी को। खेल चुके हैं हजरतुल्लाह जज़ई, बड़े ब्लिस्टरिंग और सेंटिलेटिक नॉक खेलने की शोहरत रखते हैं। और इंडिया में आप देखें उन्होंने कुलदीप को, ये डिसीजन ठीक रहेगा इंडियन टीम का आपके ख्याल में? ये एक सिराज की रिप्लेसमेंट स्मार्ट, हाँ एग्जैक्टली, मैं ये नोट कर रहा लक्ष्य था। कह रहे हैं कि अफगान स्पिनर्स नूर राशिद आर सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री, सो बिफोर गोइंग फॉर क्रॉस अटेम्प्ट शॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड देम, बॉल्स गेट टर्न्ड व्हेन हैव रूम, रोहित कोहली आर स्टिल पुअर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म। नहीं, उसने बिल्कुल सही एक कह रहे मिनट मैच में मेरी बात पहले भी बीच में रह गई थी। कोहली ने तैयारी की है, मैंने देखी है वो, उसके कुछ शॉट्स में देख रहा था, तो वो एक मेंटली तौर पे वो प्रिपेयर्ड होकर आए थे इन स्पिनर्स को खेलने के लिए। हाँ। फिर भी उनकी बैड लक, कुछ भी कह सकते हैं आप, अगर आप किस्मत वाले फैक्टर पे यकीन करते हैं तो फिर बदकिस्मती होगी, तो 24/7 नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में तो तैयारी थी। रोहित के बारे में मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता कोहली मुझे तैयारी में लग रहे थे और मुझे लगता था कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, पर वो नहीं खेल सके उस हिसाब जिस तरह से आरसीबी अनलकी रह तो जाती है, इसी तरह से प्लस पॉइंट फिर अफगानी बॉलर्स के पास। एग्जैक्टली द काइंड ऑफ बॉलिंग अफगानिस्तान हैव ना, तो क्रॉस शॉट की जैसे लक्ष्य ने बात की, तो क्रॉस शॉट्स अगर खेलनी है तो बड़े स्मार्टनेस के साथ खेलनी पड़ेगी, आसान नहीं होगा। और इंडियन बैटर्स जिस फॉर्म की रेपुटेशन है उस हिसाब से वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन आज क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान की बॉलिंग को कि जिस तरह से वो आए हैं आज अटैक पे। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है अफगानिस्तान को मैच जीतना चाहिए। उसकी वजह ये, जब भी इंडिया के साथ खेले हैं वो किसी भी टूर्नामेंट में, तो वो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल डाउन हो जाती है, लेकिन आज इन्होंने ना सिर्फ ये मैच जीतना है और फैंस को भी ये चीज़ गलत साबित करनी है जीत के, क्योंकि जिस फॉर्म में है अफगानिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कोई दुश्वारी होनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है और वो एबिलिटीज़ है। और बाकी ज़दरान कितनी अच्छी फॉर्म में है, गुरबाज इतनी अच्छी फॉर्म में है, ये तो इन दोनों के लिंच पे, ये अफगानिस्तान के लिंच पे नहीं है दोनों। अगर ये अच्छी फॉर्म में हो गए ना तो प्लेटफॉर्म इनको मिल जाएगा। जज़ाई है आज, तो अफगानिस्तान की चीज़ें फेवर में है। यू नेवर नो क्या हो जाए कि इंडिया कितनी तगड़े पे, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो हुए हैं। और कुलदीप यादव का एक फैक्टर हो सकता है कि बड़ा, आपने जैसे बात की, वो बड़ी स्मार्टनेस के साथ उन्होंने फैसला क्योंकि ये अच्छा मूव मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा ना कि आप इस पिच पे जब आ रहे हैं ब्रेक टाउन पे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में तो जडेजा एक एक्स्ट्रा और रविंद्र जडेजा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चैलेंज 2010 में ये दोनों टीमें पहली बार वेस्ट इंडीज़ में टकराई थी एक दूसरे के साथ, 2010 के T20 वर्ल्ड कप, विच वाज एक्चुअली द 3rd एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो वो सेंट लूसिया में हुआ था, और उसमें से अभी ना 2 प्लेयर्स, अफगानिस्तान से भी एक प्लेयर और इंडिया से भी एक प्लेयर आज भी खेल रहा है आपस में। बताओ, गैस करो कौन से हो गए वो। अफगानिस्तान से और इंडिया से एक प्लेयर आज भी, वो 2010 में भी खेल रहे थे वो मैच वेस्ट इंडीज में, वो आज भी खेल रहे हैं आज का मैच। मेरे ख्याल में मोहम्मद नबी होगा। हाँ, और दूसरा इंडिया का कौन था? इंडिया का शर्मा होगा मेरे ख्याल में, वही पुराने हैं। आप बताएं।
है। या कोहली रोहित शर्मा है या विराट कोहली हो सकता है। अभी आपने नाम लिया एक रविंद्र जडेजा। जडेजा, अच्छा हाँ सॉरी जडेजा, वेरी नाइस, जडेजा वेरी खेल नाइस, रहे हैं। वेरी नाइस, तो ये वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त। So it's important then to see कि who is bowling right now. Well, coming to you, अली, आप जिस तरह से खबरें कवर करते हैं, आप जानते हैं कि क्या क्रिकेट की दुनिया में क्या सनसनी फैल रही है। तो अभी हम एक बात की अगर एक चीज़ को अगर हम डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश सीरीज़ में बहुत ही अहम पाकिस्तान टीम के नाम शामिल नहीं किए जा रहे हैं, उनको रेस्ट करवाया जा रहा है और नए टैलेंट को या नए लोगों को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। स्पेशली बाबर आजम उसके अंदर मौजूद नहीं है। कप्तान शान मसूद हैं, लेकिन बाबर आजम, आपको नहीं लगता कि टेस्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और वहाँ से उनको रेस्ट करवा दिया? नहीं, मेरे ख्याल में तो अच्छा इसमें भी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर बात करें तो। एक ये सुनने में आ रहा है, मेरे पास इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, सोर्स मैं कह दूँ यहाँ, शान मसूद ने ये कहा है कि मुझे ये तीनों नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी एक क्लेम चल रहा है, मतलब बाबर, रिजवान और शाहीन आई थिंक तीसरा। अच्छा, और उनके बदले में वो रिजवान की जगह पे वो सरफराज को भी इन करना चाह रहे हैं। यानी ये एक चीज चल रही है। हाँ नहीं, मतलब रिजवान की रिप्लेसमेंट में वो और रिप्लेसमेंट है, उन्होंने इस तरह कोई बयान दिया है। टेस्ट में इनको ऐसे मेरे ख्याल में इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खिलाना चाहिए था टेस्ट। यदि खेलते ज़रा इनका पता चलता कि कितना को विकेट पे ठहर सकते हैं, कितनी को इनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस है। T20 वर्ल्ड कप का तो बेड़ा करके चले गए हैं। दो की बात कर रहा हूँ मैं, शाहीन की बात नहीं कर रहा। शाहीन को रेस्ट देना ज़रूरी है। देखिए फास्ट बॉलर है आपका, मेजर फास्ट बॉलर है, और वो चलता आ रहा है, पीछे सीरीज जो हुई है। शाहीन को रेस्ट देने की समझ लगती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बाबर या रिजवान को, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलानी चाहिए और रेड बॉल तो बहुत ज़्यादा खिलानी चाहिए इनको। तो ये बोर्ड करेगा फैसला, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अभी तक की ये क्लेम्स चल रहे हैं ना इस पे। ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डिड यू नो दैट हु वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन 2007 वर्ल्ड कप? 2007 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वाज इट मोहम्मद आमिर? ये अगर कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर कौन था, उसका नाम यू से शुरू होता है। हाँ वो ओके बस ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, वो कमेंट में बता दें। पाकिस्तान में से आपने पूछा, अभी आप ओवरऑल पूछा है, अभी कमेंट्स आते हैं तो देख लेंगे। अभी ओवरऑल पूछा उन्होंने। 2007 में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली थी, ये आपने बताना है टूर्नामेंट में। एक क्लू में एक मैं वैसे दे चुका हूँ, दोबारा दूं या ना? नहीं बस ठीक है, चलें यार, नहीं आप बताएं। अभी बता दे। नहीं वो कमेंट में, नहीं अभी कमेंट्स में। अच्छा, वैसे ये है कि आज मैच अफगानिस्तान और इंडिया का है, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश का देखते हैं कि अच्छा मैच। उमर इससे पहले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का भी तो मैच था। हाँ सच, वो इतना बड़ा पॉइंट वो अच्छा, वो लगता है वो एक तरफा सिंगल साइडेड आपको फील हुआ पूरा मैच कि वो सिंगल साइडेड था? शुरू में जब मैं देख रहा था मैच, वेस्ट इंडीज ने इनिंग स्टार्ट की, ब्रेंडन किंग खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद वो रिटायर हट हो गए थे, उनका स्ट्रेन, साइड स्ट्रेन का इशू हो गया। उसके बाद फिर निकोलस पूरन जो कि लाइट्स उन्होंने कैप्टिवेट की पिछले मैच में, आज भी इस बार भी उन्होंने 30+ स्कोर किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर सकते। हैंडी कंट्रीब्यूशन हुआ। वुड को जिस तरह से खेल रहे थे, इंग्लिश बॉलर्स को खेल रहे थे, क्लेवरनेस के साथ खेल रहे थे। मैं पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की नहीं बात कर रहा। तो अब मैंने ये देखा कि वुड की जो एक्स्ट्रा पेस था ना, उसको यूटिलाइज बड़ा अच्छा कर रहे थे। अब मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा था कि वेस्ट इंडीज बैटर इतनी खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा पेस को, मतलब वो ड्राइव मार रहे हैं, बस वो पेस की यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे। और हमारे जो क्लासिक प्लेयर्स हैं, बाबर साहब, रिजवान साहब, वो नहीं यूज़ कर सकते थे। पांड्या भी आउट हो गए हैं स्पॉन्जी पेस पे, स्पॉन्जी विकेटों पे वो नहीं यूज़ कर सकते थे। तो वेस्ट इंडीज बैटर से अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब इंग्लैंड की बात आती है तो उनका इंटेंट ही ऑन द वे गो था कि अटैक करेंगे, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ था। और फिल सॉल्ट और उनके कप्तान जॉस बटलर ने एक दूसरे को स्पॉट किया, और वहीं से एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ, और फिल सॉल्ट ने क्या इम्पैकेबल नॉक खेला है और वन साइडेड इन द एंड कर दिया 17.1। लेकिन ये था नहीं। अच्छा उमर, अभी तक कोई कमेंट कुछ नहीं आया कैचेस है, मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूजन का शिकार थोड़ा टाइम रुक जाए। अगर नहीं, कंफ्यूजन क्या होनी है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में कौन सा बॉलर जो है लीडिंग विकेट टेकर था? सिंपल ये क्वेश्चन है। मुझे जहां तक लग रहा है या तो मोहम्मद आमिर होंगे या हरभजन सिंह होंगे। अच्छा, बाकी मोहम्मद आमिर जो था ना, वो 2009 में उन्होंने डेब्यू किया। 7
साथ में नहीं थे ओह आई सी, आई एम सॉरी साथ में उससे भी बड़े बॉलर बड़े बॉलर थे right, काफी चलें बड़े किसी हाँ बिल्कुल वो आमिर से तो Exactly, बड़े क्योंकि बॉलर मुझे याद है कि मैंने एक चीज़ देखी थी कि मोहम्मद आमिर का इस T20 में हरभजन सिंह का एक रिकॉर्ड है मेडन ओवर्स का, तो वो उसको तोड़ सकते थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उन्होंने उसको ग्रास्प नहीं किया, कहीं ना कहीं वो मिस कर गए। लोकी फर्गुसन ने क्या वो वैसे मैडन बात का एक कर जो दी है, नया लेकिन रिकॉर्ड चारों उसमें ओवर हाँ डॉट लॉकी बॉल के। फर्गुसन ने जो रिकॉर्ड चारों के कायम किया चारों है उसको कोई दूर दूर तक भी हालांकि नहीं तोड़ इससे सकता। पहले- ये नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन इंतहाई मुश्किल और जबरदस्त बात इंतहाई है रेयर है। ये और रिकॉर्ड लेकिन होते वैसे टूटने ये के वर्ल्ड लिए कप ही है। वैसे याद लेकिन रखा rare जाएगा। मुस्तकबिल में ये वर्ल्ड कप भी बिल्कुल एक बात अलग आप जो किस्म करी का ना वर्ल्ड रेयर कप वाला हुआ। ये T20 वर्ल्ड कप हाँ वाली ये वो जो बात जो करी ना मीरा बिग रेयर इस पे ये कप 2019 में गालिबा 19 था ईयर, ये साद बिन जफर जो कनाडा के कप्तान है उन्होंने ना एक एसोसिएट टीम के खिलाफ 4 ओवर्स डॉट बॉल कराए। अच्छा उमर आपको पता है आपके जो फेवरेट मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं पूरे T20 वर्ल्ड कप में, मोस्ट फेवरेट टीम से उनका ताल्लुक है, वो रिजाइन कर गए हैं अब टीम न्यूजीलैंड में मसाबा। केन विलियमसन, ब्रायन मसाबा ब्रायन मसाबा रिजाइन कर गए युगांडा से, क्यों? मतलब उनकी कैप्टनसी से तो उन्होंने ना कैप्टनसी- भाई उनकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की वजह से लेकिन ये देखे ना उन्हीं की क़यादत में युगांडा की टीम आई है, हालांकि ये नहीं, आप ये उमर देखें आपको दुख तो नहीं हुआ पहले मुझे ये बताएं हुआ है नहीं देखे और नहीं हुआ होना है, धक्के लेकिन से ये करवाई इसमें जा हम रही है। करेंगे और डिस्कस करेंगे, ये अब अगले एक हफ्ते इस पे डिस्कस करेंगे हम साथ साथ हर चीज। ब्रायन मसाबा पे उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ दिया, आप उन्हें टूर्नामेंट में लेकिन लेके गए। युगांडा के लिए अच्छी चीज़ थी, अफ्रीका के लिए अच्छी चीज़ थी कि एक नई टीम हमने अफ्रीका से देखी। नमीबिया तो हम देख रहे हैं तीसरी बार मतलब हमने देखा है, और डेविड वीसा के लिए भी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ। अब शायद वो नमीबियन आउटफिट में आपको नजर ना आए इन फ्यूचर, साउथ अफ्रीका से खेले लेवल का खेले, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले लेवल की खेले, लाहौर क्लदर से खेले लेवल का खेले, नमीबिया से खेले तो लेवल का बहुत खेले। आउटस्टैंडिंग और एक मैं खुद उनका फैन हूँ, मतलब जब वो PSL खेलते हैं, आउट हो गए हैं, जब अफगानिस्तान का पता नहीं पलड़ा क्या हो भारी है रहा जी। है। जब वो हमाद इमरान, PS थैंक यू। अच्छा टारगेट कहाँ तक जाता है आप देख रहे हैं टारगेट विजय पगारे कह रहे हैं उमर गुल। बिल्कुल सही के लिए राउंड क्लियर यार करेंगे। Oh, Thank- wow, good. very nice, उमर very गुल ने nice, very nice। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 13 विकेट ली थी। सबसे उस वक्त ज्यादा। उनके ना एक सिग्नेचर बाल थे, लंबे बाल थे काफी ज्यादा, और बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग जो विकेट थी मैं बताऊँ या आप बताएंगे? चले हाँ नहीं आप बता दें। तनूज सिन्हा कह रहे बता हैं कि दे, मैम बता दे। आपका यार शो उमर किस सवाल टाइम आपका आता था है? ना आप उस पे कर तनूज सिन्हा कह रहे हैं मैम आपका शो किस टाइम आता है, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 9 बजे, करेक्ट टाइम क्या है? मैं आपको आज सारी तफसील बता देती हूँ। हमारा प्रोग्राम दरअसल टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, मैचेस टू मैचेस वेरी करता है। जब तक पाकिस्तान टूर्नामेंट का हिस्सा था तो हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे थे 2 से 3 यानी 2 to 3 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम, आफ्टर देन 6 to 7 अकॉर्डिंग टू द प्री मैच डिस्कशन, एंड देन 9 to 10 which may probably goes to 9:30 to 10:30 according to पाकिस्तानी टाइम, जिसमें हम लोग फर्स्ट इनिंग्स के बारे में बात करते थे और आगे होने वाली इनिंग्स के बारे में बात करते थे, एंड देन 11 to 12 जिसमें हम पोस्ट मैच डिस्कशन करते थे। वो समटाइम्स होता था मैच अगर डिले हो गया तो वो हमारे वो टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता था, बट नाउ दीज डेज व्हेन पाकिस्तान इज़ नॉट नो मोर इन द टूर्नामेंट, तो हम अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसकी टाइमिंग। लाइक हम चाह रहे हैं कि हम 2 to 4 इसको कंटिन्यू करें, यानी 2 PM to 4 PM इन द मॉर्निंग, और उसके बाद हम इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून हो जाएगा। उसके बाद वी आर ट्राइंग कि हम इसको 8 to 8:30 या 9 की स्लॉट के दरमियान हम उसको कुछ प्री मैच या बिटवीन द मैच हम डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करें, और उसके बाद देन अगेन 9:30 to 10:30 दैट्स इट। ये हमारी टाइमिंग। और आपके फीडबैक की तो हमें अक्सर लेकिन ही आप सब्सक्राइब इंतजार करें, रहता है। बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम ऑन एयर आएं तो आपको उसका और नोटिफिकेशन दूसरा जारी हो ये जाए। अली भाई फिर आइकॉनिक विकेट का आप बता रहे हो, मैं बताऊं? आप बता रहे हैं जी, आप बताएं यार, सवाल आपका था। मुझे तो वैसे मैं क्लियर, मुझे तो इंडिया के खिलाफ जो हिंट दे दिया मैंने, वो बिल्कुल आपको पता है एक लेजेंड इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी धोनी। की विकेट जो यॉर्कर की थी। उमर गुल का एक लेवल ये वो भी था कि यॉर्कर को जिस तरह से एग्जीक्यूट करना ना आसान नहीं होता, और उन पे वो महारत रखते थे। हम आज हमारे पास अच्छे बॉलर आ रहे हैं, पहली लेकिन बार मेडन ओवर आई गेस कि उनका भी था, जी उमर गुल का मेडन ओवर भी था। उमर गुल ने जो है वो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स एक दौर में उनकी रही है कि उनका रहा है, 5 उन्होंने विकेट ली थी, 6 रन दिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20 मेडन वर्ल्ड। ओवर उस की जब दौर भी- में हाँ। एक सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स Best थी bowling उनकी। figures थी, मेडन और ओवर तो हम कह करना हो सकते जाता है, वो तो एट टाइम्स हो जाता है, ये तो कोई लेकिन बड़ी उनका डील एक नहीं है, बहुत amazing लेकिन था। इकट्ठे 4 ओवर्स कराना ये बहुत रेयर है। ये बहुत rare है। एक चीज होती है। तो महेंद्र सिंह धोनी की जो बेल्स उड़ाई थी ना, वो iconic आउटस्टैंडिंग थी थी। जी, मुझे वो- मेरे सामने वो मंजर आ वो गया फिर था। सेलिब्रेशन जो एक फास्ट बॉलर की होती है वो उमर गुल ने दिखाई। उस 2009 के वर्ल्ड कप में
में an उन्होंने excellent bowler, 2009 में उन्होंने वो रेप्लिका किया अपने परफॉर्मेंस का, और तब लेकिन एक डिफरेंस था कि बाल haircut छोटे ऐसे प्लेयर्स करा होते लिया हैं था। जिनका Exactly. जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि इन जैसा कोई प्लेयर आ जाएगा। जैसे भी अगर हम बात करें Lionel मेसी की जो जर्सी है ना, उसका नंबर उन्होंने कहा कि ये किसी और को हम नहीं दे सकते हैं, तो ये उसी की जर्सी की रिप्रेजेंटेशन आपने बात की वीरब, तो ये उमर गुल का शर्ट नंबर था 55, और वो और अब आजकल इनके भतीजे अब्बास अब्बास के अफरीदी पास। कैरी वेरी कर नाइस, रहे हैं। वेरी नाइस। तो लेकिन मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अब्बास अफरीदी द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज, मौके भी इन्हें मिले, और वो फिर जो मौके उन्हें मिले उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी करे। और अब मसला ये आ रहा है, एक चीज़ भी इग्नोर हो रही है कि मोस्टली जो है आपके लेफ्ट हैंडर बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आपके पास राइट हैंडर्स भी हसन अली थे, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई वो नहीं आ रहा, तो प्रॉपर जो है जैसे रेगुलर शोएब अख्तर के बाद हमारे पास अभी आमिर तक कोई है, फास्टेस्ट बॉलर भी नहीं आया। मोहम्मद आमिर लेफ्टी है, शाहीन अफरीदी लेफ्टी है, ठीक है ना, तो ठीक है जी। बड़ा डिफरेंस अच्छा हो जी, जाता है। लक्ष्य का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि आई वर्क एंड स्टडी बट एज आवर गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑन इट, आई फॉलो सच जेन्युइन टॉपिक होल्डर्स ऑफ गेम्स लाइक यू, लव फ्रॉम हिमाचल एंड आई विश आई कुड सी यू सी वो तूफान और किलिंग पेस ऑफ पाकिस्तान, आई कंडेम फ्लैट पिचेस Australia. Okay, definitely. Thank you so much, love from Pakistan to you, Lakshay. You are from Himachal, and definitely. It's not so far away from Lahore. Exactly. And we see that people here in Pakistan, they also work and they study, but they follow cricket. As we have an example, Umar. Umar is recently doing job here. He has a lot of work to do, but since he's following cricket for a very long time, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। I wrote my first cricketing article as a fan way back in 2010 when I was almost 13. So you can see that I mean, he wrote his first article on cricket when he was 13 years old. So this is the passion. You know what was the topic? What? Can you guess? How to improve cricket in Pakistan? Still back then? अब तो फिर आपको पूरी किताब लिखनी चाहिए उसके ऊपर। Because वो 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क्रिकेट से महरूम हो गया, तो वो एक बड़ी एक चीज़ थी। फिर 2009 में उसी साल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी थी, और वो फिर एवेंचुअली साउथ अफ्रीका में हुई थी। अच्छा, तनुज सिन्हा कह रहे हैं कि टीम इंडिया में विराट कोहली के बाद उन जैसा प्लेयर आप किसको देखते हैं? मुझे लगता है विराट कोहली जैसा प्लेयर बनने में अभी बहुत वक्त है। 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं, जैसे सूर्या कुमार यादव के अंदर भी हमें एक पैशन नज़र आता है। अगर हम बात करें, मुझे तो ऋषभ पंत को देखकर बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपके पास केएल राहुल, मुझे बहुत अमेजिंग बंदा लगता है। आई डोंट नो कि व्हाई ही इज़ नॉट राइट नाउ हियर एंड व्हाई he didn't perform in IPL, but he's an amazing option. And secondly, अगर हम देखते हैं तो केएल राहुल के अलावा अगर कोई बैट्समैन बहुत बेहतरीन है तो उमर, who do you think है इंडियन टीम में एक बहुत बेस्ट? रिंकू देखिए, इंडिया की जो एक चेयर है वो तो आ रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान की सरजमीन में बॉलिंग पैदा करते हैं, बॉलर्स पैदा करती है पाकिस्तान की सरजमीन और इंडियन सरजमीन बैटर्स की। तो शुभमन गिल, नो डाउट अबाउट दैट काइंड ऑफ टैलेंट, ही इज डूइंग वंडर्स। बट विराट कोहली, देखिए मसला पता क्या है, हर चीज बंदे की एक पहचान होती है। डैनियल विटोरी की अपनी पहचान ने न्यूजीलैंड के लिए क्या खिदमत है उनकी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में बड़ा हमेशा अच्छा खेलते थे वो, बॉलर्स तो थे, बैटिंग पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियाँ मारी हुई है उन्होंने। अच्छा, तो विराट कोहली का अपना एक लेवल है। आप सचिन रमेश तेंदुलकर से तो नहीं कंपेयर कर सकते यार। मेरा नहीं ख्याल विराट कोहली का, मुझे तो कोई मुतबादला नहीं, मुझे 100 साल में भी नहीं नजर आता। वैसे अगर बात करें, हो सकता है उससे बेहतर प्लेयर भी आ जाए। अभी नहीं चल रहे, कोहली एक ही है। आप ये कह दोगे यार परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये गलत होगा। लाइक रोहित शर्मा एज हार्दिक पांड्या हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन श्रेयस अय्यर का मैंने लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पर एक तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर। लेकिन आई पर्सनली थिंक केएल राहुल इज अनदर ऑप्शन जो कि बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन आप बात कर रही है ना T20 क्रिकेट के, आप कोहली की बात कर रहे हो। हाँ। तो कोहली जो है ना वो एक अलग एक फिनोमिना का नाम है। उसकी वजह ये है कि वो 3 डिमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास गियर्स है जो एक्सेलरेट करते हैं। ये नहीं होता कि एक सिंगल लिया फिर 4 डॉट बॉल खेली और फिर दूसरे एंड पे आप जो है प्रेशर डाल रहे हो। विराट कोहली ने 2019 में दिसंबर 2019 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 200 का रन चेस किया इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसमें विराट कोहली की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। आई डू रिमेंबर कि जो कवर ड्राइव्स थी उनकी
छक्के मारे उन्होंने। बड़ा मुश्किल होता है कि एज अ राइट हैंडर आप ड्राइवे कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल कवर सही रीजन बात पे है। खेल मतलब रहे हो। उमर अभी शॉट तो हर तरफ खेलते हैं वो। जिस तरह वही ना। बैटिंग की बात आप कर रहे हैं, मैं देख रही थी कि जिस तरह फिल सॉल्ट ने बैटिंग इसलिए की बाबर है, आजम के साथ ना बस कंपेयर amazing। किया करे, नहीं, कोई मैच देखिए, नहीं बड़ा बनता। बाबर difference का है अलग इसमें लेवल तो। है, हमारा अच्छा, एक we are प्लेयर about है to वो। wrap up the show, but लेकिन- जाने से पहले लक्ष्य का एक कमेंट मैंने देखा था अभी, आई जस्ट ड्रॉप्ड माय फोन। ही सेड कि से समथिंग अबाउट इमरान नज़ीर एंड जुनैद खान। तो अलग-अलग डोमेन के बंदे हैं, लेकिन लेवल उनका अलग ही रहा लेवल ही और है। है। इमरान नज़ीर, मैंने जैसे हमने आगे बात की थी कि उस दौर के आज के प्लेयर, आज की क्रिकेट खेल रहे थे उस दौर में, उस दौर में खेल उस रहे दौर थे, में। बिल्कुल। और 160 जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था 2007 में। और इसके अलावा वो दिलेर क्रिकेट खेलते थे। वो सेल्फिशनेस का कोई आंसर नहीं रहता था कि भाई विकेट पे स्टे करना है, अटैक करते थे और जब चलते थे। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि फास्ट बॉल के खिलाफ भी वो कदमों का इस्तेमाल बेदरेग होके करते थे। तो और जो मसला अब ये था, अब जो मौजूदा टीम में किसी के पास मैं नहीं देख रहा नहीं ये है वाला कोई बंदा। किसी में जो इतने इमरान पहले approach खेल नहीं गया है। उनके जो माइंडसेट था वो यही था कि भाई अपने हिसाब से खेलना है और किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है। और यही होता है कि आप अपने जो होते हो ना, जो आप होते हो वो आप परफॉर्म करते हो उस मुताबिक। हाँ, तो be इमरान real, नसीर be real। अनफॉर्चुनेटली के एक्सपैंड नहीं हो सका उनका कैरियर, लेकिन बहुत कमी महसूस होती है ऐसे player ओपनर की। अच्छा और था वो। फिर इनके साथ इमरान फरद खेल लेते थे, कभी सलमान बट खेल लेते थे, कामरान अकमल ने भी कामरान ओपनिंग अकमल ने भी किया। और कामरान अकमल ने भी शाहिद अफरीदी ने भी उनके साथ ओपनिंग शाहिद की खान अफरीदी ऑफ कोर्स ओपनिंग तो अहमद शहजाद ने भी की हुई है। हाँ, और अहमद शहजाद ने भी ओपनिंग की लास्ट है। असाइनमेंट इनकी 2012 में थी, T20 वर्ल्ड कप। खैर, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। इसके बाद हम आपको 9:30 वी आर कैचिंग यू अगेन, बट अली हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे साथ उमर होंगे, प्रॉबेबली कादिर ख्वाजा और हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ होंगे। तो हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए कुछ ही देर बाद, और आपके साथ हम डिस्कस करते हैं ज़रा प्रोफेशनल वे में, थोड़ा एक्सपर्टीज़ के ओपिनियंस के साथ। तब तक के लिए मुझे, अली, उमर को इजाज़त दीजिए। आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।